हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर लर्न विद निखिल के साथ। दोस्तों, ये हमारा मैराथन क्लास का चौथा क्लास होने वाला है और मैं इसमें आप लोगों को बेहतरीन इमेजेस के साथ पढ़ाऊंगा, पूरा आप लोगों को विजुअलाइज करके, है ना। ये थोड़ा सा लंबा होगा मेरे प्यारे छोटे भाई बहनों, लेकिन जो है सब्र बना के रखना, क्योंकि 100% क्वेश्चन आप लोगों को इससे देखने को मिलने वाला है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना महामैराथन क्लास को। ठीक है, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है संपूर्ण बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के जो पिलर है, जिससे क्वेश्चन जो है 100% हर साल पूछा जाता है, मैंने वही चीज़ों को जो है आपके सामने रखा हुआ है और इतना सरल तरीके से रखा हुआ है ना कि बस देखते ही आप लोग चुटकी बजाते ही हर एक चीज़ों को आसानी से यहाँ पे सीखने वाले हो। चलिए तो स्टार्ट करें मेरे प्यारे छोटे भाई बहनों। चलो तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि प्रमुख मनोवैज्ञानिक के बारे में जानेंगे। जितने यहाँ पे मनोवैज्ञानिक है जो इम्पोर्टेंट है ना, चाहे वो आपके बीएड डीएलएड के एग्जाम हो, पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी के एग्जाम हो, या फिर आप सी टेट सी जी टेट दिला रहे हो, या शिक्षक भर्ती, पूरा यहाँ पे मैंने कवर करते हुए चला है। बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान में रखना आप लोग। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने बिना किसी देरी के। तो प्रमुख मनोवैज्ञानिक के बारे में जानेंगे, समावेशी शिक्षा के बारे में जानेंगे। क्यों जानना जरूरी है? क्योंकि आप जो है अब 2023 के एनसीएफ पढ़ रहे हो और एनईपी 2020, तो उसमें समावेशी शिक्षा शामिल किया गया है। एनसीएफ 2023 पढ़ेंगे और प्रमुख रूप से एनईपी 2020 के बारे में जानेंगे। ठीक है, 15 मिनट में संपूर्ण पेडागॉजी है उसको हम लोग कवर कर लेंगे, लगभग 15 से 20 मिनट में। उसके बाद जो है क्वेश्चन आखिर पूछा कैसे जाता है, ठीक है, सही जोड़ी मिलाव वाला, कथन कारण और कूट वाले प्रश्न, जो कि व्यापम का भी पैटर्न बना हुआ है, उसके बारे में पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ आप लोगों को। चलो तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। ठीक है, चलो मेरे प्यारे छोटे भाई बहनों, यहाँ पे ध्यान दीजिए, मस्त तरीके से अपन स्टार्ट करते हैं अब। ठीक है, चलिए अब हमारा रास्ता जो है इसी से होते हुए चलेगा। इसमें जो है प्रमुख रूप से हम लोग सीखने वाले हैं प्रमुख मनोवैज्ञानिकों के बारे में। ठीक है, जितने भी प्रमुख मनोवैज्ञानिक है ना, मैंने यहाँ पे लाया हुआ है, एक बार जरूर ध्यान से देखना। ठीक है, पूरा कीवर्ड है, हर एक का कीवर्ड है, आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, समावेशी शिक्षा के बारे में पढ़ेंगे, बाल केंद्रित शिक्षा के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि हम लोग क्या बनने वाले हैं? शिक्षक बनने वाले हैं। एनसीएफ 2023, आखिर एनसीएफ 2023 की जरूरत पड़ी क्यों, इन सारी चीजों के बारे में जानेंगे। एनईपी 2020 है क्या, ठीक है, और एनईपी 2020 की जरूरत पड़ी क्यों, इन सब चीज को बारे में जानबो। ठीक है, परीक्षा की दृष्टि से मैं बताया तो, ठीक है, एकदम महत्वपूर्ण है। 80% जो प्रश्न है ना, सीधे इन्हीं 5 पिलर से पूछे जाते हैं। 80% अभी हम लोग कवर कर लेंगे और इतना प्रैक्टिस करेंगे, इतना प्रैक्टिस करेंगे कि 30 में से 30 हमार मन क्या ही रे भैया। ठीक है, कोई ढाला प्रश्न पूछे, मुड़ी पूछी, कोई ढाला, हमार प्रश्न के आंसर नहीं छूटे। चलो स्टार्ट करबो अब हम ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे प्रमुख मनोवैज्ञानिक सबसे पहले मैंने रखा हुआ है। ठीक है, चलिए तो देखते हैं पहले रूसो के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। रूसो जो है, अब देखो थोड़ा सा मैंने जो है विजुअलाइज के माध्यम से, ताकि आप डायरेक्ट चित्रों के माध्यम से कनेक्ट कर सको और आसानी से याद रख सको, इस कारण से जो है चित्र। तो ये प्रकृति दिख रहे पूरे आसपास आप लोगों को, है ना। तो प्रकृति के बारे में किसने बात किया था? रूसो ने बात किया था। क्या बात किया था कि बैक टू नेचर, मतलब कि प्रकृति की ओर लौटो, किसने कहा था? रूसो ने कहा था। अगर इस तथ्य के माध्यम से क्वेश्चन आया, प्रकृतिवाद, है ना, या नेचर की ओर लौटो, किसने कहा था, इस प्रकार के प्रश्न किसने बनाया है? रूसो ने। मनोवैज्ञानिक कौन है? रूसो ने। क्या कहा इन्होंने? प्रकृति मतलब कि प्राकृतिक एवं, उन्होंने पॉजिटिव वर्ड क्या है? प्राकृतिक एवं जो नकारात्मक जो शिक्षा है उसका विरोध किया। नकारात्मक, देखो यहाँ पे नकारात्मक शिक्षा का विरोध किया और प्राकृतिक जो शिक्षा है ना उसके ऊपर उन्होंने जोर दिया। पॉजिटिव वर्ड है, ठीक है, इतना समझ में आया ना। चलो देखो, बालक की पूर्ण स्वतंत्रता पर बल दिया, बालक की पूर्ण स्वतंत्रता पर बल दिया। तभी तो बच्चे को जो है आप स्वतंत्र छोड़ दो, वो खुद ब खुद जो है अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं कर लेगा भैया। ठीक है, बस एक बार उसे छोड़ कर देखो, ठीक है, फिर वो अपनी रास्ता खुद बना लेता है। किसने कहा? रूसो ने। समझ में आया ना? किसने कहा? प्रकृति की ओर लौटो करके रूसो ने कहा। चलिए समझ में आया ना? ठीक है, चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने फ्रोवेल के अनुसार। किसके अनुसार पढ़ेंगे? फ्रोवेल के अनुसार।
चलो यहाँ पर देखो, जैसे कि आप मन है एक छोटे लड़का हमारे भाई देख सकते हो, ठीक है। ये कहाँ है? किंडर गार्डन में है ना। किंडर गार्डन जानते हो ना आप, प्राइवेट स्कूल मन में किंडर गार्डन हो गए। अब जो है वही चीज है ना तुम्हार हिंदी मीडियम मतलब कि सरकारी स्कूल में भी जल्दी से जल्दी लागू हो जी, ठीक है। तो ये किंडर गार्डन देख लो, तो किंडर गार्डन में देखो, ध्यान से देखो, पूरा सब तरफ खिलौना खिलौना दिखत है, पढ़ाई लिखाई से संबंधित, और लड़का खुद सब चीज मतलब कर करके खुद बना बना के कक चीज मतलब एक जगह में का करत है, सीखत है ना। तो वो हर चीजों का जो ज्ञान का निर्माण है बच्चा खुद कर रहा है। किंडर गार्डन विधि किसने दिया? किसने दिया? तो यहाँ पे आप लोग बता देना, फ्रोबेल ने। किसने? फ्रोबेल ने। बच्चों का बगीचा के नाम से जाना जाता है जिसे, किंडर गार्डन पद्धति किसने दिया? फ्रोबेल ने। इससे क्वेश्चन बनाया जाता है, ठीक है, क्वेश्चन बनाया जाता है भैया, ध्यान से देखो। ओका बाद कहा कि इसे लर्निंग बाय प्ले, लर्निंग बाय प्ले, ठीक है, खेल द्वारा अधिगम कौन है की सबे? फ्रोबेल है। कौन की से? फ्रोबेल। उपहार एवं क्रियाएं, उपहार एवं क्रिया जो है वो काकर हरे? फ्रोबेल के। इतना समझ में आ गया ना। आप थोड़ा से परीक्षा में ट्रिक्स देखो। रूसो की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम पूछ देते कभी कभी, इमाइल है ना, कहा रे? इमाइल हरे। अब देखो यहाँ पे फ्रोबेल ने शिक्षक को माली और बच्चे को पौधा माना है। तो प्रश्न बना दी कि माली, शिक्षक को माली और बच्चे को पौधा माना है। किसने माना है? किसने माना है? फ्रोबेल ने माना है। मनोवैज्ञानिक हो गए ना। एक बाद हम जीन प्याजेल पढ़बो, वायोगॉस्किल पढ़बो और कौन ला पढ़बो? कोहल बगलो, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसने इमेज के माध्यम से मैं तुम्हारा सिखाने वाला हूँ। तो वीडियो अगर तुम्हारा पसंद आत ना तो चैनल ला सब्सक्राइब करो भैया, और वीडियो ला लाइक करो, और एक बार ना अपन दोस्त यार मतलब बाबू सोना जानू वाला जो है वीडियो ला शेयर जरूर कर दूँ, ठीक है। जे मन है शिक्षक बनना चाहते, चलो, और जेला पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है वहुल इंटरेस्ट आज ही, ठीक है। चलो आगे बढ़ाना मना, चलो, है ना। ये हमारा नेक्स्ट स्लाइड है रे। अब देखते हैं जॉन डीवी और लेव वायगॉस्की के बारे में। आखिर जॉन डीवी कौन है? ठीक है, जानता ना मनहज कि जॉन डीवी आखिर है कौन, और लेव वायगॉस्की जी कौन है, इनके बारे में जानते हैं। चलो, तो यहाँ पे आप लोग जो है बच्चों को प्रैक्टिकल करते देख रहे हो। ये हमारी छोटी सी जो बहन है वो नोट डाउन कर रही है। ये हमारे छोटे भाई है प्रैक्टिकल करे थे। ये बच्चा बढ़िया साइंटिस्ट वाले काम करे थे ना, खुद कर करके सीखा थे। कौन बताई सेला? लर्निंग बाय डूइंग, मतलब करके सीखना। कौन की सेला? जॉन डीवी की से। कौन की से? हमारे जॉन डीवी चाचा की से। अब देखो दूसरा पॉइंट का कहते, प्रगतिशील एवं लोकतांत्रिक शिक्षा। प्रगतिशील मतलब लड़का जो है खुद कर करके सीखी तब लड़का हा प्रगति कर पाई, बोला स्वतंत्र रूप से छोड़ दो, ठीक है। ओकर खूबी का है वो कब बाहर रही? जब हमन हा लड़का ला खुद करके सीखल देबो, तब हमन जो है वो हर एक चीज मन ला समझ पाबो। इतना आप लोगों को समझ में आया ना? चलिए बताइए, इतना समझ में आया ना? हाँ, चलो सब्सक्राइब करना भैया चैनल ला, ठीक है। तुम बिना सब्सक्राइब करे चल देखो भाई। चलो देखो, विद्यालय एक लघु समाज है। कौन की से? विद्यालय एक लघु समाज है। याद रखना, प्रश्न बनाया जाता है। कौन की से? जॉन डीवी। स्क्रीनशॉट ले लो, एला का करो, स्क्रीनशॉट ले लो भैया, ठीक है। पूरा रिवीजन है, रिवीजन, वन शॉट रिवीजन, ठीक है। अब देखथन जॉन डीवी काका के बारे में बात खत्म। अब आते लेव वायगॉस्की चाचा के बारे में जानथन, ठीक है। कौन हरे लेव वायगॉस्की? का दी सब लेव वायगॉस्की चाचा हमार पूरा लिखा है, टेंशन नहीं लेना है। चलो, सामाजिक सांस्कृतिक अधिगम, सामाजिक सांस्कृतिक अधिगम, है ना। कौन है बताते? लेव वायगॉस्की ने। किसने बताया? लेव वायगॉस्की का कहा। अब इनमें कहा होते पता है कि लेव वायगॉस्की चाचा है ना, ये बताई से हमार कि भाषा ला महत्व देना है, बाद में चिंता नहीं से। अब देखो तुम्हारे दिमाग में खुद सोच के देखो, जैसे जैसे भाषा आ जाही तभी तो तुम सोच पाहू ना, मतलब कि कुछ बोल पाहू तब तो सुन पाहू, है नी। और ओकर बिना कोई विचार आ पाही का? नहीं आ पाए। कौन की सबे? लेव वायगॉस्की का प्रमुख रूप से। और देखथन जेडपीडी एवं इसके फोल्डिंग, पाड़ या ढांचा। अवहिल का कथन अमन है पाड़ या ढांचा, एक वर्ड है जेकर से प्रश्न पूछते, मचान, पाड़ या ढांचा या मचान। अब काला कथे पाड़ या ढांचा मचान। देखो ए जगह में एक टीचर है मार्गदर्शक के रूप में, अब ये लड़का है, लड़का है ना, है ना। लड़का ला हमन का करथन? पुश करथन, हाँ बेटा ते कर सकता है ना, हाँ बेटा ते कर सकता, थोड़ा सा प्रयास करते कर सकता। अभी तू ही मन हा BEd DLEd के पेपर में एकदम परेशान हो भैया, नंबर अच्छा ही कि नहीं आई, तो कैसे करबो,
तब फेल हो जाबो ता, और नंबर अच्छा नहीं आई तो गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिले। अरे भैया काबर टेंशन ले थो, मैं था वो ना, है नहीं कर सकते तुमन। हाँ याद करो एला, बस मैं पढ़ात हो तेला, बस मैं इतना कह दो ना, मोटिवेशन आ गया ना तुम्हारे अंदर एकदम, हाँ भैया कहा थे मतलब हमन कर डलबो, समझ में इस? हाँ वही कहा रे, पाठ ढांचा या मचान या जेट पे डी। ठीक है चलो समझ में इस ना, मतलब कि यहाँ पे देखो कि जिसे कि मोला जो है एकर बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज है, मतलब कि मोर नॉलेजेबल अदर, मतलब मैं हो ना, मैं तुहर मन के मदर करत हो नहीं। ठीक है, मतलब मैं कौन हरो, मोर नॉलेज अदर, मतलब कि मोर का बहुत सारा नॉलेज है सीडीपी लेके, तब मैं तुम्हारी मदद करत हूँ भैया, थोड़ा से मदद करत हूँ। बाकी मेहनत तो तू ही मान ला करना है, पेपर तो तू ही मान ला दिलाना है, रिविजन तू ही मान ला करना है, पढ़ना तू ही मान ला है। समझ में इस नहीं, समझ में आगे लेवागोस्की बस एकरे से प्रश्न बनाते, समझ में इस। अब देखो स्वयं कर सकता है कौन कहा थे, टीचर कहा थे, फैसिलिटर के रूप में बस जाने जाइए वहाँ, मदद से कर सकता है वही का कथन, जेड पी डी कथन। समझ में इस। चलो अब थोड़ा से परीक्षा से दृष्टि से देख लेते हैं कि वायोगॉस्की के अनुसार भाषा पहले आती है, बताओ ना मैं, वायोगॉस्की के अनुसार भाषा पहले आती है, विचार बाद में। एक कथन काकर है रे, ले वायोगॉस्की के। लेकिन यही जगह में तुम्हारा थोड़ा से अगर घुमा फिरा के पूछी ना तो का बता दी, जीन प्याजे और वायोगॉस्की में घुमा देते का कथे कि जीन प्याजे का किस पहली जो है, पहली का थे विचार मतलब चिंतन आते, फिर भाषा आते, वो भाषा ज़्यादा महत्व नहीं दी से, लेकिन ले वायोगॉस्की हमार काका भाषा पहली महत्व दी से। ठीक है, महू हिल पहली महत्व दूँ, है ना। चलो अब देखते डीवी ने शिक्षा को त्रिध्रुवीय प्रक्रिया माना, डीवी ने शिक्षा को त्रिध्रुवीय प्रक्रिया माना। ठीक है, एला याद रखो, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देते भैया। चलो इतना समझ में इसना तुम्हारा, आगे बढ़थन, है ना। क्वेश्चन कैसे टाइप में आई पूरा एक एक डिटेल में तुम्हारा बताऊं, अभी जो है बस थोड़ा से ध्यान से उस शब्द से एक एक चीज माला देखो। अब ये जो टॉपिक है ना वो हरे हमार जीन प्याजे जी के अनुसार, कौन, जीन प्याजे जी के अनुसार हरे। ठीक है, ये जो टॉपिक हरे ना मोर प्यारे छोटे भाई बहनों, ये हरे जीन प्याजे जी के अनुसार, जीन प्याजे, है ना। अब देखो जीन प्याजे जी ने क्या कहा कि छोटे बच्चे जो हैं नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, खुद कर करके एक एक चीज मतलब सीखते, खुद खोज कर ही, और छोटे नन्हे वैज्ञानिक होते, कौन की से, जीन प्याजे है, और का की से एक्टिव लर्नर रखे करके। ठीक है, एक्टिव लर्नर, ये जितना मैं तुम्हें अभी टर्म बताऊं जीन प्याजे से लेकर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते। ठीक है, याद रखो। अब इनमें जो है हर एक चीज के बारे में बता देंगे है, हर एक चीज जो है डिटेल में लिखा है। ठीक है, देखो यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा है, अगर मैं तुम्हारा बताऊं ते तुम्हार मन के मोल थोड़ा कमेंट नहीं दिखा थे, रुक जाओ 2 मिनट। ठीक है, अब चलो मोला कमेंट करके बताओ कि तुमन का जानते हो, अतिक दिन ला तो पढ़े होगा। ठीक है, अब देखो संवेदी पेशी अवस्था, ये जगह में लिखा है संवेदी पेशी अवस्था, उम्र का है 0 से 2 वर्ष, इंद्रियों से सीखना, काकर माध्यम से सीखना बच्चों, इंद्रियों के माध्यम से सीखना। अब तुमन 2 साल के लड़का देखू, है ना, ओमन का करते पता, इसे टच करके जान डरते कि ओकर माँ कौन हरे, ओकर माँ कौन है, और गोदी में उठा के देखना, तुमन पहुना तो रो दी, लड़का अगर तुमन गोद में उठाऊ ना तो लड़का रो देते, लेकिन वो अपन माँ पापा कर जाही तो लड़का चुप हो जाते, तो वह इंद्रिय मतलब सेंस कर करके सीखते। तो का कहते ना मन है इस जगह में संवेदी गामक अवस्था, मतलब कि 0 से 2 वर्ष। ठीक है, इंद्रियों से सीखते, वस्तु स्थायित्व, ऐसने टाइप में प्रश्न बनाई कि वस्तु स्थायित्व कौन सी उम्र में होते, संवेदी पेशीय गामक वर्ष, वर्ष कहा रे 0 से 2 वर्ष, काकर से सीखते, इंद्री मन से सीखते, इंद्री सुनना देखना, और ये हो गए सबसे बड़ा चीज टच सेंस करके। चलो समझ में। अब देखो यहाँ पे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, 2 से 7 वर्ष। ठीक है, यह क्रिया करने से पहले की अवस्था है, इसमें बच्चा सामने आने वाली चीजों को देख पाएगा, क्या कर पाएगा, सामने आने वाली चीजों को देख पाएगा। ठीक है, समझ पाएगा, लेकिन कोई क्रिया नहीं कर सकता। ठीक है, चलो बताओ मोला, समझ में इसने सब चीज मन है। चलो समझ में। और प्रतीकात्मक जो सोच है ना, अहम केंद्रित की अनलॉक, भाषा विकास हो जाती। ठीक है, इनमें कहा होता है कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में जैसे कि कोई चीज है सामने में आते, 2 से 7 वर्ष के बीच में है कोई चीज सामने आ, जैसे कि मोबाइल हो गए। ठीक है, या मोबाइल हो गए, लड़का वाला दिखाना हाथ में मोबाइल, तो वह देख डली कि हाँ एला मोबाइल कथे करके। ये हो गए पानी बॉटल, ठीक है, ये हो गए पानी बॉटल, हाँ तो एला पानी बॉटल कथे करके।
ठीक है। पूर्व लेकिन क्रिया नहीं कर पाए लड़का मन, तो ओला का कथन मन पूर्व संक्रिया, मतलब कि क्रिया करे से पहली, मतलब कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। एज का हरे 2 से 7 वर्ष, वही चलो पूछते, ठीक है, 2 से 7 वर्ष, ठीक है। चलो इतना समझ में आया ना। अब इहिच में जो है जीववाद, मतलब कि जीववाद ओहा जो है जीववाद में रहते, ओहा निर्जीव हरे कि सजीव हरे ओमे वो अंतर नहीं कर पाए, ठीक है। अब एमें जो है ना अहम केंद्रित होते, ठीक है। ठीक, इतना समझ में आया ना आप मन ला। चलो बाकी डिटेल हमन हा आगे पढ़बो, ठीक है। अब देखो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, चलिए कमेंट करके बताइए मोला, ठीक है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था ये जो है पहला स्टेज है, ये दूसरा स्टेज है, ये तीसरा स्टेज है काकर अकॉर्डिंग जीन प्याजे, और ये चौथा। चलो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष के बीच होते। कौन से वर्ष में होते? 7 से 11 वर्ष। चलो कमेंट करके बताओ मोला, ठीक है। चलो समझ में आते। तार्किक सोच का आरंभ हो जाते, का हो जाते? तार्किक सोच के आरंभ हो जाते। कौन सा अवस्था में? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। लेकिन याद रखना, अबे पानी बाटल है रे, हाँ तयकर अंदर पानी रखा है, ठीक है। लेकिन वही जगह मैं बता रहे थे कि वो जो है ना मूर्त संक्रियात्मक, मतलब कि सामने में रखे हुए वस्तु के बारे में ही वो सोच सकते। जे चीज अभी नहीं देखे है ना ओकर बारे में कोई जानकारी नहीं है या चिंतन नहीं कर पाए, वो कौन से अवस्था में होते? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। मतलब कि मूर्त मतलब कि सामने में रखी हुई वस्तु, जैसे पेन है तब पेन लाइक बढ़ते करके दिखाबे तो हाँ ये लिखे काम करते है नहीं ऐसे। तो ये कौन से अवस्था में होते भैया? ये होते तुम्हार मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, और वेला वर्ष पूछ देते 7 से 11 वर्ष। समझ में आई? इतना समझ में आया ना? समझ में आया तो कमेंट करना, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, सपोर्ट की बहुत जरूरत है, ठीक है। अब देखो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त सोच का निर्माण। अब जो है 11 प्लस से जो बच्चा लड़का आगे बढ़ चुके, एज 11 प्लस हो चुके, वो लड़का जो है अमूर्त सोच की ओर बढ़ जाते। मतलब कि जे वस्तु सामने में नहीं है ना ओकर बारे में भी वहाँ जानना स्टार्ट कर लेते। मतलब कि निगमन विधि, नियम से उदाहरण की ओर, ठीक है। निगमनात्मक तर्क, ठीक है, डिडक्टिव लॉजिक की ओर वहाँ आगे बढ़ जाते। इतना समझ में आई सबला, है ना। अवे जो है जो सोचे के जो संज्ञान के सर्वोच्च जो अवस्था है ना ई है, इसमें बच्चा जो है अमूर्त चिंतन करना स्टार्ट कर देते वो अवस्था में। ये अवस्था से जो है भैया क्वेश्चन पूछते, ठीक है। चलो आगे बढ़न, ठीक है। लेकिन अब मैं तुम्हारा बता रहे थे कि एकदम जरूरी नहीं है कि लड़का यही स्टेज में एक जो है आलोचना भी हो, ठीक है, एक जो है आलोचना भी हो। ले अगर अब आप मला बताओ मैं अच्छा वातावरण हूँ लड़का ला, तो लड़का जो है पढ़ेल सीख जी, है ना। और कोई लड़का ला अच्छा वातावरण नहीं मिला थे, है ना, ओकर जो इन्वायरमेंट है वो अच्छा नहीं है तो पढ़ेल भी नहीं सीख पाए, है ना। तो वहाँ पे जो है इन्वायरमेंट जो है वातावरण है बहुत ज़्यादा अपन भूमिका ला निभाते। चलो इतना समझ में आई ना। ये स्टेज से जो है क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछते, तो तुम एक बारे में ध्यान दो, ठीक है। चलो अब मोला आगे बताओ, समझ में आई ना सबके सब कमेंट करो, ठीक है। अब ये जगह हम देखते हैं परीक्षा से दृष्टि लिखा है बहुत ज्यादा जरूरी है। स्कीमा ज्ञान के पैकेट है। स्कीमा मतलब बताओ मोला का होते स्कीमा का मतलब, ठीक है। स्कीमा का मतलब चलो बताओ, मानव के दिमाग में जो चीजें पहले से फिट कर दी गई है, ठीक है, मानव के दिमाग में पहले से स्टोर रहते, वह उनका प्रयोग करके जो है एक नया धारणा बनाते, ठीक है। मानव के जो दिमाग है, जैसे कि मोर दिमाग है ना, अब ये पेन के बारे में, अब ये जो पेन है ना ये मोर पता है एक ये पेन है। अब ये पेन में जो है ना मैं सोच विचार करूँ और नया धारणा बनाऊँ कि मैं हाँ जो है एक में हाँ ए पेन ला लिखे बर देखा था, ठीक है। अब एला मेटेलिक पेन बोलते जे हाँ टच बोर्ड में काम करते, ठीक है। तो वही धारणा में बना हो ना, ठीक। मानव शिशु में स्कीमा प्रवृत्ति और प्रतिक्रिया जन्मजात होते, ठीक है। जो वो जो है ज्ञान के पैकेट के रूप में ये समझ में। अब देखो एसिमिलेशन में पूर्व ज्ञान में नई जानकारी जोड़ना, ठीक है। एसिमिलेशन काला कथन मन है, चलो बताओ एसिमिलेशन काला कथन? पूर्व ज्ञान में नया ज्ञान ला जोड़ना। मतलब कि जैसे कि एक लड़का जो है वो कुत्तल देखिस,
तो कुत्तल देखिस कौन से काला कुत्तला। अब वो देख डरिस बिल्ली ला, ठीक है, वो कौन ला देख डरिस बिल्ली देख डरिस, ठीक है। तो वो अंतर नहीं कर पाते, एक रो 4 टांग है तो वहाँ दे वो बिल्ली का है सफेद है ना, तो कुत्ता भी 4 टांग, कुत्ता के 2 कान है ना, भाव भाव करत। अब बिल्ली तक वो देख डरिस ना, वो बिल्ली देख डरिस तो बिल्ली देखी तो एक रो 4 टांग, एक रो 2 कान, एक पूछ, हाँ तो बिल्ली, लेकिन वो बिल्ली हरे करके नहीं जाने वहाँ, ठीक है। का हरे वहाँ बिल्ली हरे करके वहाँ नहीं जाने वो जगह में, तौला का करबो हमन हा पूर्व ज्ञान ला जोड़िस ना, वहाँ कुत्ता हरे तो बिल्ली देखिस वहाँ, ठीक है। तो ओला का कथन हमन हा एसिमिलेशन कथन। अब देखो एकोमेंडेशन, पुराने ज्ञान में बदलाव करना शामिल है। अब जो है देखो एसिमिलेशन में वो बिल्ली हरे करके नहीं जानिस, ठीक है, लेकिन एकोमोडेशन में का होते पता है तुम्हारा, एकोमोडेशन में ये होते मोर प्यारे छोटे भाई बहनों कि जब वो लड़का थोड़ा से एकोमोडेशन की ओर आगे बढ़ते ना, तब वो पता चल जाते कि वो कुत्ता है, ओकरो 4 टांग है, 2 कान है, पूछ है, लेकिन वो कुत्ता भाव भाव करते और एक बिल्ली के भी जो है कलर तो सबके अलग अलग हो सकते, लेकिन एकरो 4 टांग है ना, 2 कान है, एक पूछ है, लेकिन बिल्ली का करते म्याऊ म्याऊ करते। तो अपन पूर्व ज्ञान में वो बदलाव करीस ना, पूर्व ज्ञान में बदलाव करीस नहीं, तौला का कथन हमन हा एक्कोमेडेशन कथन। हिंदी में एक्कोमेडेशन ला का कथन हमन हा समायोजन, समायोजन, और एसिमिलेशन ला का कथन हमन हा आत्मसातकरण, ठीक है। एसिमिलेशन ला का कथन है जगह में आत्मसातकरण, ठीक। अवेला का बोलथन एक्कोमेडेशन ला हमन हा समायोजन, मतलब कि पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके नए ज्ञान है ना बदलाव कर देना, पुराने ज्ञान में बदलाव करना, जो पूर्व ज्ञान रहते नहीं, पुराना जो ज्ञान रहते उनमें बदलाव करना समायोजन कहलाते। क्या कहलाते जगह में समायोजन कहलाते, ठीक है। समझ में इतना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट रही से, अब एक से क्वेश्चन जो है बहुत पूछते भाई, ठीक है, तो याद रखो इला। चलो अब आगे बढ़ाना मना, अब आता ना मन कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के ऊपर, ठीक है। कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के ऊपर एला थोड़ा सा मैं बड़े कर लेता हूँ, चलो ठीक है। अब ए जगह में कोहलबर्ग के नैतिक विकास मतलब कि सही और गलत की ओर हमन आगे बढ़बो, ठीक है, सही और गलत। तब मोला अब तुमन बताओ कि सही गलत में तुमन आज तक फंसे हो कि नहीं फंसे हो। अब घरे में पापा से पैसा मांगो कि नहीं मांगो, तब मोला गाली पड़ जी का, तो नहीं मांगू तो मैं चॉकलेट नहीं खा सकूँ, तो चोरी कर लो का, तो देकर 10 रुपये रखा तो पकड़ लो का, ये सब दिमाग में चलाते रहते ना, ठीक है। तो ये सही और गलत के बीच जो धारणा रहते ना, वही हमन नैतिक विकास के सिद्धांत कथन कौन दी से कोहलबर्ग दी से, ठीक है, कौन की से कोहलबर्ग। अब नैतिकता कहा रे समझ में आ गया ना तुम्हारा, चलो नैतिकता कहा गया, मोरालिटी कहा रे तो समझ में। अब नैतिक दुविधा कहा रे, अब तुम्हारा नैतिकता तो मैं बता दूं कहा रे, ठीक है। अब नैतिक द्विधा बताओ, ठीक, नैतिक द्विधा कहा रे सही गलत के बीच डिसीजन नहीं ले पाना, वो कहा रे नैतिक द्विधा हरे। और नैतिक तर्कना कहा रे, चलो बताओ, नैतिक तर्कना मतलब कि तर्कना है ना, ठीक, चलो हाँ कमेंट बताओ जल्दी, उहिल तो मैं देखा था। नैतिक तर्कना काला कथी, जल्दी आंसर दो, मोरल जो रीजनिंग है वो काला कही। हाँ देखो मैं बता रहे थे, नैतिक तर्कना काला कथे मोर प्यारे छोटे भाई बहनों, जो सही गलत के जो द्विधा तुमन पढ़े हो और एक ठोक ला चुनना, या तो सही चुनना या तो गलत ला चुनना, ओला का कथन हमन नैतिक तर्कना कथन। आगे हमन हिंज के स्टोरी पढ़बो, जब तुमन शिक्षक भरते हो सीटेट सीजीटेट के तैयारी करू था, एक हिंज रथे है ना, ओकर पत्नी ह बीमार रथे और हॉस्पिटल में भर्ती रथे, लेकिन ओकर जो दवाई लाना रथे ना, ओकर दवाई खरीदे के ओकर पास पैसा नहीं रहे। अब ओकर पास ऑप्शन है कि या तो अपन पत्नी लो मरन दी, या तो वह चोरी करी अपन पत्नी ल बचाए बर दवाई लाए बर, तो वो जो है दुविधा में फंस जाते। लास्ट में हिंज एक निर्णय लेते, का निर्णय लेते कि मैं चोरी करूँ करके, है ना, मैं चोरी करूँ करके, और वो चोरी करी तो ओकर पत्नी वो चोरी के पैसा से दवाई खरीदी से, लेकिन ओला जेल हो गई, लेकिन ओकर पत्नी वो जगह में बच गई, ठीक है। बस यही हरे हिंज के स्टोरी, एला हमन आगे डिटेल में पढ़बो। अब देखो कोहलबर्ग के नैतिकता के 3 लेवल बताए, एक से जो भैया भर भर के क्वेश्चन पूछते, ठीक है। पहला अवस्था है पूर्व पारंपरिक अवस्था, तुमन इंग्लिश में याद रखू
प्री कन्वेंशनल स्टेज, प्री कन्वेंशनल स्टेज एक से क्वेश्चन पूछते भैया। अब अवस्था बसला देख लो का कहते, दंड एवं आज्ञा पालन। पहला अवस्था का है, दंड एवं आज्ञा पालन। ठीक है, दंड से जो डर है ना, जो दंड से जो डर है ना, दंड मतलब कि हमारा दंड मत मिले, डर बैठे ना दिमाग में, डर बैठे है नी, अब वो जो है ओकरे हिसाब से आज्ञा पालन करी। कौन से एकर एज का है, एज का है 4 से 10 वर्ष में। 4 से 10 वर्ष में लड़का जो है हर एक बात ला मानही कि हाँ बेटा ऐसे मत करबे नहीं तो सजा मिल जी, कथा नियमन छोटे छोटे लड़का रहते ती मन ला। ठीक है, ठीक है, समझ में आई। अब एक है इस जगह में दूसरा का है साधनात्मक सापेक्षा, मतलब कि टिट फॉर टैट। ठीक है, साधनात्मक सापेक्षता एमे का होते बताओ मोला, चलो। जैसे को तैसा ते लइका ला चिमटी काट तो लइका तोला भी चिमटी काट, ओकर खिनौला तोड़ दे, ओ तो मोबाइल ला पटक दी। ठीक है, जैसा को तैसा। कौन से में, चलो बताओ मोला कौन से में। हाँ, साधनात्मक सापेक्षता। ठीक है, साधनात्मक सापेक्षता में होते, समझ में आइस ना। हाँ चलो ठीक है, चलो अब आगे बढ़थन अपन पारंपरिक अवस्था में। ठीक है, आगे बढ़थन अपन पारंपरिक अवस्था में भैया। ठीक है, चलो देखो लेवल 2 में देखो अच्छा लड़का अच्छा लड़की। ठीक है, जो अवस्था का है तीसरा अवस्था है अच्छा लड़का अच्छा लड़की। 6 अवस्था दे है, याद रखो 6 अवस्था दे, कौन है कोहल बग नैतिक सिद्धांत के, और 3 चरण में बांटे है, 3 चरण में बांटे है और 6 अवस्था दे है हुआ, इतना याद रखो। ठीक है, एक से प्रश्न पूछते। ठीक, अब एक कब होते, ए होते हमार कॉन्वेंशनल जो स्टेज होते, चलो बताओ 10 से 13 वर्ष, 10 से 13 वर्ष में होते पारंपरिक अवस्था। ठीक है, एला बोलते ना मना रूढ़िगत नैतिकता का स्तर। ठीक है, बच्चा दूसरे लोगों के बच्चा जो है ना, जैसे कि मैं लड़का के दूँ एकदम उदाहरण बता, हाँ बेटा तोला जो है अपन जिंदगी में ये काम नहीं करना है, और मोर बात ला एकदम ध्यान से सुनना है, मतलब मोर मुताबिक चलत ना, और मोर नैतिक सिद्धांत के अकॉर्डिंग चलत हुआ है नहीं। मैं जब कहूँ ना तभी वो निर्णय ले पाई, तो वो कौन से होते पारंपरिक, मतलब कि परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन है नहीं, समझ में आई नहीं। तो अच्छा लड़का अच्छा लड़की बने के ओकर अंदर गुण रहते। कौन से अवस्था है एक से प्रश्न बनाए जाते, ता लेवल 2 है पारंपरिक अवस्था, नैतिक सिद्धांत कोहल बगदे है, एला याद रखो। ठीक है, अब देखो इस जगह में कहूँ कानून एवं व्यवस्था, तो वो एकदम कानून के पालन करी। ठीक है, और तू ही मला बता दी आपने नियम तोड़ा है या आपने चोरी किया है करके, तू ही मला नियम कानून गिनाए के स्टार्ट कर दी लइका। कौन से वर्ष में, 10 से 13 वर्ष के बीच में। ठीक है, चलो इतना समझ में इसना, चलो समझ में आया तो बताओ मुझे। हाँ, अब एक और उदाहरण एक बता देता हूँ कि ट्रैफिक लाइट में अगर तुम्हारा लड़का मतलब एकदम स्कूल में सिखाया जाता है कि रेड सिग्नल में ट्रैफिक लाइट ला जंप नहीं करना है, तो वो जगह में अगर ते जंप कर दे, छोटा बच्चा ते साथ में रखे तो तोला एकदम नियम कानून बताई, पापा आपने गलत किया है नहीं, आपका चालान कट सकता था है ना, यहाँ हम लोगों को पुलिस पकड़ सकता, आपने कानून तोड़ा, ऐसे बताई। समझ में। चलो अब आते हमारे सबसे इंपॉर्टेंट लेवल 3 उत्तर पारंपरिक पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। एमे का होते भैया सामाजिक अनुबंधन, का होते में सामाजिक अनुबंधन, उत्तर रूढ़िगत नैतिकता। चलो बताओ, चलो बताओ सामाजिक अनुबंधन कहा रहे। एमे जो है ना, अब लड़का जो है 13 साल से ऊपर होता, मतलब युवा किशोर अवस्था की ओर थोड़ा सा आगे बढ़ गए। ठीक है, तो ओला का लगते कि जितना नियम कानून बने हैं ना इंसान के भलाई के लिए बने हैं, और अगर वो नियम कानून ला तोड़े भी पड़े थे इंसान के भलाई के लिए तो तोड़ना जरूरी हो जाते। ठीक है, ऐसा कौन समझते है ना, ये जो सामाजिक अनुबंधन क्रिया में उत्तर पारंपरिक अवस्था, मतलब कि ये जगह में 13 वर्ष से ऊपर जो लड़का जो है 13 वर्ष से जो ऊपर पहुंच जाते ना, वो लड़का मन सोचते। ठीक है, इतना समझ में ना। तो एक उदाहरण में आप मन ला स्पष्ट कर देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे बता देता हूँ कि अगर ट्रैफिक सिग्नल है, ठीक है, ट्रैफिक सिग्नल है और एम्बुलेंस है, एम्बुलेंस है, एम्बुलेंस में पता है आप मन ला कि एक महिला गर्भवती है, और जो है कहाँ लेके जाना है, मन ला हॉस्पिटल लेके जाना है। अब एक ड्राइवर है, अगर वो ड्राइवर ये सोचिस, ठीक है, ड्राइवर ये सोचिस अगर कि ट्रैफिक सिग्नल में सिग्नल नहीं तोड़ो भैया, नहीं मोर ऊपर फाइन कट जी। ठीक है, समझ में आते। या फिर आप एम्बुलेंस के जगह का ले लो, अपन नॉर्मल गाड़ी ले लो, और आपके बीवी
आपके साथ बैठे है, वो लड़का भी बैठे है। अब ट्रैफिक सिग्नल है, लड़का 14 वर्ष हो गए, अब वो लड़का ला इतना जानकारी हो चुके रहते कि अगर नियम हाँ भलाई के लिए बने हैं और अभी जो इंसान के भला ही करने, और हॉस्पिटल लेना एकदम जरूरी है, ध्यान से समझना, हॉस्पिटल लेना एकदम जरूरी है, नहीं तो जो है घटना बहुत घट सकते। ठीक है, तो अब वो जगह में हमारा का करना रही पता है, लड़का जो है ये कहे नहीं पापा आप गाड़ी चलाओ, सिग्नल में हमारा नहीं रुकना है, हॉस्पिटल पहुंचना एकदम जरूरी है। वो सिग्नल नियम कानून कुछ नहीं देखी, वो का देखी अपन मम्मी के जान बचाए। समझ में आते ना। ता ए हा कौन से स्टेज कहलाई हमार पोस्ट कन्वेंशनल, वो दिमाग विकसित हो जाती, नैतिक तर्क ना समझ में नहीं, सही गलत में से कोई एक ला चुनते हो। ठीक है, और वो अपन नियम मतलब कि मैं सही हूँ मतलब सही वाला है, 13 वर्ष के ऊपर के बच्चा, समझ में इस। चलो एक होते सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। ठीक है, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत में कहा होते जो वो जो किशोर जो बच्चा रहते ना 13 वर्ष से ऊपर, वो हा जो है दूसरा के नैतिक सिद्धांत से नहीं चले। ठीक है, जो यहाँ पे पारंपरिक में चलत रही ना, जो बच्चा दूसरा के विचार से वो नहीं चले, वो अपन जो नैतिक विकास है सही गलत का है वो अपन नियम खुद बना के चलते। समझ में इस। चलो इतना याद रखना, क्वेश्चन जो है एक से बनाए जाते भैया। कितना चरण में बांटे गए, 3 चरण में बांटे गए ला। ठीक है, और वो 3 चरण में से 6 जो यहाँ पे भेद है ओला यहाँ पे बांटे गए। अवस्था, दंड एवं आज्ञा पालन, दूसरा है साधनात्मक सापेक्षता, तीसरा का है अच्छा लड़की अच्छा लड़का है ना, और चौथा का है कानून एवं व्यवस्था, सामाजिक अनुबंधन और सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। ठीक है, 6 अवस्था में बांटे गए, अवस्था 6 है और 3 चरण, एला याद रखू। ठीक है, और एज मतलब भी मैं यहाँ पे बता देगे हूँ। अब इतना बता रहे थे एमे जो है जो कोहलबर्ग जो रीस ना हमार काका हा वो जो है पुरुष ऊपर ये सब चीज मला करी, ता एकर जो असिस्टेंट रीस है का नाम रीस होकर कैरोल गिलिगन। ठीक है, का नाम रीस है कैरोल गिलिगन, सॉरी जबान फिसल गया था मेरा, कैरोल गिलिगन एकर असिस्टेंट और रीस लड़की। ठीक है, अब वो जे एकर विरोध करते, आलोचना करते कि आप जो हो लड़की मन के परस्पेक्टिव से तो नैतिक सिद्धांत ला नहीं दे हो, है नहीं, सिर्फ लड़का मन के यहाँ पे विचारधारा जाने हो, लड़की मन के विचारधारा भी जान लेते हो, ऐसे करके विरोध कर दी। और पुरुष केंद्रित के तौर पे कौन है और टारगेट करी से, कौन की से आलोचना कौन करी से, कैरोल गिलिगन है। एक क्वेश्चन पूछे जा सकते। ठीक है, तो एला तुम्हारा याद रखो, ये IMP है, पूरा चैप्टर IMP है, पूरा महामैराथन क्लास है भैया, एकदम ध्यान से देखो। ठीक है, चलो आगे बढ़ाना भावना, चलो आगे बढ़थन यहाँ पे है ना। अब हम पढ़थन मॉन्टेसरी मैडम के बारे में। कौन रीस है, कौन रीस है, बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक रीस है। ठीक है, जो कि जे बच्चा मन दिव्यांग है ना ओकर लिए एक ना एकदम सीखे बर मस्त वातावरण क्रिएट करी से। काबर कोई नहीं सोचत रही सो जमाना में जे दृष्टिहीन बच्चा है, जे हा जो है बोल नहीं सके सुन नहीं सके, ओ लइका मन कैसे सीखी पढ़े लिखेला, ओकर बारे में कौन सीखिस, हमार मॉन्टेसरी मैडम सीखिस। कौन हा, और जे मन बुद्धि है नी, जे मन बुद्धि बच्चा है ओकर बारे में कौन सोची से, मॉन्टेसरी मैडम सीखी से, सोची से सीखिस बोलतू का, सोची से सबसे ज्यादा सोची से जे मन बुद्धि लइका है तेकर मन के बारे में। चलो इतना समझ में आइस ना। अब देखो का कथे इंद्रिय प्रशिक्षण, इंद्रिय प्रशिक्षण पहला आते इंद्रिय प्रशिक्षण के बारे में कौन की से, मॉन्टेसरी मैडम। ठीक है, स्व शिक्षा ऑटो एजुकेशन, स्व शिक्षा कौन सोची से, मॉन्टेसरी मैडम। और वातावरण तैयार करके पढ़ाना चाहिए लड़का मतलब कौन की से, मॉन्टेसरी मैडम। अब तुम हाँ पूरा ये जगह में चित्र में दिखत हो, इमेज में हर जगह मस्त खिलौना दिखत हवे ना, हर जगह देखो खिलौना, जेकर माध्यम से बच्चा ला हमन हा अनेक प्रकार के जो है खेल विधि से है ना, जेला पढ़े में इंटरेस्ट नहीं है, जे मन बुद्धि है ना, या फिर दृष्टिबाधित है, दिव्यांग बच्चा है, वो लड़का मन हा थोड़ा से पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं ले, वो मतलब मजेदार तरीका से हमन पढ़ा सकता। कौन से माध्यम से, यही सब माध्यम से। कौन सोची से, मॉन्टेसरी मैडम। इंद्रियों के प्रशिक्षण में ऑटो एजुकेशन मतलब कि खुद कर करके सीखी, स्व शिक्षा, और हमन एक वातावरण वो तैयार करके दे दे। पहली मन बुद्धि लइका मन बर रही से। अब जो है शिक्षक एक निर्देशक के रूप में था,
है ना, मार्गदर्शक और मॉन्टेसरी सामग्री का अनिवार्य प्रयोग होना जरूरी हो गए है। लिखने से पहले पढ़ने पर जोर दिया जाता है, लिखने से पहले पढ़ने पर जोर दिया जाता है। सुनकर का चीज से सुनकर, इतना समझ में इसना एक से क्वेश्चन बनते। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लो एला, आगे बढ़ाना। चलिए, बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक रीस भैया हुआ। ठीक है, चलो ध्यान दो, समावेशी शिक्षा का अर्थ। अब थोड़ा सा क्विक रिवीजन करथन, जितना पढ़े तेला। सामान्य और CWSN बच्चों को एक ही नियमित कक्षा में पढ़ाना, मतलब कि सामान्य होंगे और यहाँ पे दिव्यांग बच्चा होंगे। दिखत ना, ये भी दृष्टिबाधित बहनी हरे हमार, अब ये बच्चा दिव्यांग है, ये चल नहीं सके। ठीक है, CWSN बच्चों को एक ही नियमित कक्षा में पढ़ाना समावेशी शिक्षा के अर्थ हरे, वह सब मिलजुल के एक साथ पढ़ना, समझ में इसना वो हरे समावेशी शिक्षा। अब देखो IEP काला कहते, प्रत्येक विशेष बच्चे के लिए व्यक्तिगत शिक्षण योजना, है ना। फुल फॉर्म का है इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम, प्रत्येक बच्चा के लिए। एक फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम। ठीक है, याद रखना, स्क्रीनशॉट ले लो भैया सब चीज मन की। अब यदि थोड़ा सा आ जाओ RPWD एक्ट 2016 में 21 प्रकार की जो दिव्यांगताओं को मान्यता प्राप्त है। विकलांगता लिखा है, लेकिन हेला आप मन का पढ़ू दिव्यांगता। ठीक है, दिव्यांगता पढ़ू भैया। ठीक है, विकलांगता नहीं बोल रहे, हमारा क्या बोल रहे हो जगह में, दिव्यांगता। ठीक है, चलो अब देखो क्या कहते हैं UDL, मतलब कि यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग। UDL के फुल फॉर्म क्या है, यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग, मतलब ऐसी पाठ्यक्रम रूपरेखा जो हर प्रकार के बच्चे के लिए सुलभ हो, ये आसानी से वो एज में सीख सके। हमन हाँ जीन प्याजे के स्टेज ला पढ़े ना, और कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत पढ़े ना, वही ओकरे अकॉर्डिंग जो है लड़का मन के सूझबूझ और बुद्धि के अनुसार जो है पाठ्यक्रम ला निर्माण करना। कौन कहते हैं, UDL, मतलब कि यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग। चलिए, इतना समझ में आया। स्क्रीनशॉट ले लो भैया, एक स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। परीक्षा के दृष्टि से देखो, इंटीग्रेटेड मतलब कि एकीकृत शिक्षा में बच्चे को सिस्टम के अनुसार बदलना पड़ता है। तो ये क्या हो गए तुम्हार, नेगेटिव हो गए। क्वेश्चन बनते, एकीकृत शिक्षा नेगेटिव वर्ड गलत है। और जबकि इंक्लूसिव एजुकेशन मतलब कि समावेशी शिक्षा में सिस्टम को बच्चे के अनुसार बदलना पड़ता है, मतलब कि क्या हो गया, पॉजिटिव वर्ड है नी, पॉजिटिव वर्ड हो गए। IMP मोस्ट IMP कथन है, एक क्वेश्चन बनी एक में केठो क्वेश्चन, 1 2 3 4 5 क्वेश्चन बता दो तुम्हारा, 5 क्वेश्चन। स्क्रीनशॉट लो, आही एकदम मोस्ट IMP है। ठीक है, चलो आगे बढ़ाना। चलो आगे बढ़थन मोर छोटे भाई बहनों एक। ठीक है, चलो यहाँ पे देखो, अब बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखा है जगह में, बहुत इंपॉर्टेंट। एला स्क्रीनशॉट ले लो भैया। एक होते शिक्षक केंद्रित, एक से क्वेश्चन पूछी, एक बाल केंद्रित। शिक्षक केंद्रित जितना है सब नेगेटिव है, देखते ही काटना है। देखो, निष्क्रिय श्रोता, पैसिव लर्निंग नेगेटिव वर्ड, रटंत विद्या नेगेटिव वर्ड, कठोर अनुशासन नेगेटिव वर्ड, पाठ्य पुस्तक सर्वोच्च मान्य जही जे जगह में नेगेटिव वर्ड। और में एक और डाल दो तुमन, हाँ व्याख्यान विधि। क्या डालू, व्याख्यान विधि। ठीक है, ये जगह में क्या डालना है, व्याख्यान विधि, योगात्मक विधि। अगर ये सब चीज मनाइस ना, मतलब नेगेटिव वर्ड है, देखते ही काट देना है पढ़ला। ठीक है, अब देखो बाल केंद्रित शिक्षा मतलब कि बच्चा भगवान है रे भैया, ओकरे अकॉर्डिंग आंसर देना है। देखो, सक्रिय भागीदारी मतलब कि एक्टिव लर्नर, अनुभव आधारित एक्सपेरिमेंटल, लचीलापन देना है, फ्लेक्सिबल पॉजिटिव वर्ड, बालक की रुचिया सर्वोच्च है। ये सब वर्ड अगर दिखी देखते ही टिक लगाना है, आंसर पॉजिटिव वर्ड। देखो क्या लिखा है, परीक्षा जहां भी सक्रिय अन्वेषक अवसर देना या बालक की जिज्ञासा विकल्प में हो, वहां 90% सही उत्तर होता है। 90% सही उत्तर, समझ में। एक गलत और सही दोनों स्क्रीनशॉट ले लो, दोनों ला। चलो ठीक, समझ में आ गया ना। हाँ आगे बढ़ाना अब। चलो, अरे चलो आगे बढ़थन अपन। चलो एला स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, NCF 2023 के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में, NCF 2023 के बारे में पढ़ेंगे। क्या कहते हैं NCF 2023, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एकदम स्क्रीनशॉट लो, ध्यान से सुनो, ध्यान से, है ना। कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग मतलब कि रटने के बजाय
दक्षताओं और वास्तविक जीवन के कौशल पर जोर दिया जाही। कौन का थे? एनसीएफ 2023। पहला क्वेश्चन बन गए तुम्हारी ही जगह में। रटना मतलब नेगेटिव वर्ड हो गए, ठीक है। और कहा थे? कौशल आधारित स्किल बेस्ड पे लर्निंग हुई, तभी तो जो है आगे तुम काम कर पाओ। रटहू तो का कर पाओ? कुछ नहीं कर पाओ, ठीक है। अब देखो मातृभाषा मतलब कि अभी मैं तुम्हारा छत्तीसगढ़ी भाषा में पढ़ा तो ना काबर पढ़ा तो आसानी में समझ में आ जाए। कौन कहा थे? एनसीएफ 2023, एनईपी 2020 का थे, है नहीं ते कर सकती। लेकिन ये जो शिक्षा है ना पहली से 5वीं तक और ज़्यादा 8वीं तक के है। लेकिन क्षेत्रीय भाषा के उपयोग मतलब देसी लैंग्वेज की इस्तेमाल करते हैं ना, ओकर बात ही कुछ अलग रहते ना। हाँ, तो कहा कहते बुनियादी स्तर पर शिक्षा का माध्यम अनिवार्य रूप से मातृभाषा में होना चाहिए। कौन कहते? एनसीएफ 2023, बहुभाषिकतावाद कथन जेला, ठीक है। अब देखो समग्र विकास मतलब कि होलिस्टिक डेवलपमेंट। पंचकोश विकास का है में पंचकोश में शारीरिक, प्राणिक, मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक, एला याद रखो, ठीक है। एक से तुम्हारा क्वेश्चन बनाया जा सकते। आईएमपी क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लो एक, ठीक है। आईएमपी है भैया। अब देखो असेसमेंट कैसे करना है। रिफॉर्म्स मतलब 360 डिग्री समग्र मूल्यांकन हुई, रचनात्मक और योगात्मक, है ना। तो योगात्मक नेगेटिव वर्ड में आते, लेकिन अपन क्या करना है? रचनात्मक फॉर्मेटिव असेसमेंट करना है, जिसमें 360 डिग्री, ठीक है, 360 डिग्री होना चाहिए। समेटिव असेसमेंट जो है लास्ट में जो हमारा सर्टिफिकेट मिलते नहीं बोला समेटिव असेसमेंट कथन, और फॉर्मेटिव असेसमेंट काला कथन हमन हा जेला जो दैनिक जीवन हर दिन बच्चा का सीखा थे तेकर बारे में अध्ययन करना। समझ में आगे? चलो परीक्षा से दृष्टि से देखो 2023 का मुख्य फोकस जो है एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, अनुभवात्मक अधिगम और शिक्षा को कक्षा की 4 दीवारों से बाहर जीवन से जोड़ना, ठीक है। का हरे? एनसीएफ 2023 के लक्ष्य हरे। चलो इतना समझ में आ गया ना अपन ला। चलो आगे बढ़थन मोर प्यारे छोटे भाई बहनों, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो ना, अब एक भी स्क्रीनशॉट लो तुम्हारा बहुत जरूरी है। ये हरे हमार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, पूरा एक ही वीडियो में खत्म खल्लास, ठीक है। तभी तो महामैराथन क्लास कथन। अब देखो एकदम ध्यान से स्क्रीनशॉट लो पहली, हाँ ले लो। अब ध्यान से देखो ECCE का हरे? ईयरली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। एक फुल फॉर्म पूछी तो मन ला अद्दम आईएमपी है, फुल फॉर्म पूछते फुल फॉर्म। ECC मतलब ईयरली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, मतलब कि आंगनवाड़ी का सुदृढ़ीकरण। मतलब कि जो छोटे छोटे लड़का है ना, छोटे छोटे लड़का है हमारे इतनी बाल लड़का रहते जे हाँ 2 से 3 साल के बीच में रहते, 3 साल के बाद के लड़का मला ले लेथन आंगनबाड़ी जो स्कूल जाना था ना, अब बोल हमला बाल वाटिका में कन्वर्ट करना है, शिक्षा बिना बोझ के, ठीक है। शिक्षा बिना बोझ, एनसीएफ 2005 पढ़े हो ना, तो शिक्षा बिना बोझ के, ठीक है। तो ओमे का हुई मैं बताऊं तुम आगे, ठीक है। अब देखो कक्षा 6 से बदलाव, कक्षा 6 से बदलाव मतलब कि वोकेशनल एजुकेशन, मतलब कि व्यवसायिक शिक्षा एवं कोडिंग की शुरुआत। एला मैं पूरा डिटेल पढ़ा चुके हूँ। वोकेशनल एजुकेशन या व्यवसायिक शिक्षा एवं कोडिंग की शुरुआत, जिसमें लड़का जो है स्किल बेस्ड लर्निंग करते हैं, जैसे कंप्यूटर सीखना, है ना, मिट्टी से कुछ बनाना, जेकर से रोजगार स्वरोजगार की ओर आगे बढ़ सके, ठीक है। भाषा लैंग्वेज अच्छा डेवलप करना, इतना समझ में इस ना। चलो अब देखो परख के फुल फॉर्म भी पूछते, बता रहा हूँ मैं, कमेंट करके बताओ तुम मना। चलो मूल्यांकन के लिए नए राष्ट्रीय आकलन केंद्र की स्थापना करना। काकर? परख का हरे वह राष्ट्रीय आकलन केंद्र की स्थापना। बोल जल्दी कमेंट करके बताओ भाई तुमन, ठीक है। बताओ नहीं तुमन है यार, और चैनल ला ना सब्सक्राइब करो। अब देखो कहा थे 2030 तक GR गोल, एरा सामान्य ज्ञान में पूछ सकते हैं। 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100% ग्रॉस इन्वॉल्वमेंट रेशियो का लक्ष्य है। GR के फुल फॉर्म ग्रॉस इन्वॉल्वमेंट रेशियो का लक्ष्य। एक भी लड़का जो है पढ़े लिखे नहीं होना चाहिए, सब लड़का पढ़े लिखे होना चाहिए। समझ में आई ना? हाँ चलो अब एक हम देखते हैं मल्टी डिसिप्लिनरी, मतलब कि कला विज्ञान और वाणिज्य के बीच कोई कठोर अलगाव नहीं है। का होते पहली का होतरी से, चलो बताओ मोला पहली का होतरी से। पहली लड़का एक सब्जेक्ट ले, साइंस वाले मैथ्स से नहीं पढ़ सके, मैथ्स वाले आर्ट्स से नहीं पढ़ सके, आर्ट्स वाले वाणिज्य नहीं पढ़ सके। अब ऐसा नहीं है, तो जे पढ़ना है, जे सब्जेक्ट पढ़ना है, सब सब्जेक्ट पढ़ सकते। कंप्यूटर, संस्कृत, सब सब्जेक्ट पढ़ सकते। जो 9वीं से 10वीं के बाद जो सब्जेक्ट लेंगे हमन ओकरे बारे में बता, ठीक है। समझ में इसना। अब थोड़ा से देखो निपुण भारत, नया क्वेश्चन पूछ सकते हैं। निपुण भारत
पहला का उद्देश्य निपुण भारत पहल का उद्देश्य क्या है? 2026-27 तक ग्रेड 3 के अंत तक मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान FLN प्राप्त करना है ना। जो लड़का 3 रहते नी, तीसरी जो लड़का में रहते वो मतलब जो है साक्षरता ज्ञान प्राप्त होना चाहिए, गणित से रिलेटेड गिनती आना चाहिए, जोड़ घटाव आना चाहिए, थोड़ा बहुत लिखे लाना चाहिए। कौन से? निपुण भारत, साक्षरता दर जो है हमारा बढ़ाना है। चलो इतना समझ में इस नंबर प्यारे छोटे भाई बहनों। चलो आगे बढ़ते नमन है अपन नेक्स्ट स्लाइड में। ठीक है, थकना नहीं है भैया, अभी तो बहुत बचेगा। अब ये हरे हमारे इम्पोर्टेंट। अब देखो यहाँ पे ये स्टेज हरे, ठीक है, स्टेज हरे अभी जो बताऊँ ना मैं तुम्हारा, स्टेज हरे लड़का मन के पढ़े के स्टेज। ठीक, चलो ध्यान से देखो एक बार। ये देख 5 3+3+4 संरचना जो रहीस ना वो हा यही हरे। ठीक है, 10+2 प्रणाली समाप्त कर दिस। ठीक, और ये जो है 5+3+ ता ओमे पढ़ते कैसे लड़का मन होल देखो। फाउंडेशनल स्टेज है ना, 5 साल के हवे। कैसे है? उम्र 3 से 8 वर्ष, 3 से 8 वर्ष उम्र हरे ना। 3 साल आंगनबाड़ी और 3 साल कितना रही वहाँ आंगनबाड़ी में। ठीक है, और कक्षा 1 और 2, कक्षा 1 और 2 फोकस का है, फोकस का है खेल आधारित शिक्षण। IMPA भैया स्टेज से क्वेश्चन पूछते, जो आयु वर्ग है ना स्टेज से क्वेश्चन पूछते। अब हमारा नेक्स्ट स्टेज का है प्रिपरेटरी स्टेज। ठीक है, 3 साल का है, उम्र 8 से 11 वर्ष, कक्षा 3 से 5, फोकस का है खोज एवं गतिविधि आधारित, डिस्कवरी और एक्टिविटी। ठीक है, समझ में। अब मिडिल स्टेज देखो, 3 साल के है, उम्र 11 से 14 वर्ष, कक्षा का है 6वीं से 8वीं, फोकस का है विज्ञान गणित में अमूर्त चिंतन। अमूर्त चिंतन काला कथे में तुम्हारा बताओ ना, मतलब जो चीज नहीं है तेकर बारे में भी हमारा चिंतन करे सिखाना है लड़का मल्ला, तभी तो वह साइंस विज्ञान में खोज कर पाही का, गणित में नया नया डेरिवेशन है ते मला खोज कर पाही का। ठीक है, चलो समझ में। अब देखो सेकेंडरी स्टेज मतलब कि 4 वर्ष, उम्र 14 से 18 वर्ष, कक्षा 9वीं से 12वीं, फोकस का है बहुविषयक अध्ययन। अभी बताओ ना मल्टीपल विषय हमारे सब्जेक्ट इस जगह में चुन सकते हैं, मतलब कि क्रिटिकल थिंकिंग। चलो इतना समझ में आ गया ना, स्क्रीनशॉट ले लो इला, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भैया, महामैराथन क्लास है। ठीक है, एकदम ध्यान से देखूगा। अभी जितना कीवर्ड लिखा है स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। एक रेस क्वेश्चन बनी, मनोवैज्ञानिक लिख दे हूँ, ट्रिगर वर्ड लिख दे हूँ, मूल सिद्धांत लिख दे हूँ। चलो वायोगास्की के देखो जल्दी से रिविजन कर लेते हैं। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, ZPD और स्क्वेप फोल्डिंग और भाषा, ईल पाड़िया मचान भी कथन। सामाजिक सांस्कृतिक विकास के सिद्धांत दिस कौन हदीस है? लेवागास्की। प्याजे, जीन प्याजे संज्ञानात्मक स्कीमा अवस्थाएं दी से अनुकूलन के बारे में बताई, संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत। कोहलबर्ग नैतिकता, नैतिकता लिखा है ना, नियम बताई, दंड बताई, दुविधा बताई, नैतिक विकास के सिद्धांत। ठीक है, जॉन डीवी का बताई करके सीखना, प्रगतिशील शिक्षा अनुभव से सीखना, प्रगतिशील शिक्षा कौन है बताई से? जॉन डीवी बताई। रूसो का कहते प्रकृति बाल स्वतंत्रता, लेकर हमारा स्वतंत्र छोड़ना है, ओकर किताब के नाम का है ईमेल। ठीक है, प्राकृतिक शिक्षक बारे में बताई, कौन बताई से? रूसो। चलो समझ में आ गया ना। परीक्षा हाल में प्रश्न पढ़ती तुम्हारा ट्रिगर हो जाए सब चीज मना, स्क्रीनशॉट लो और बढ़िया रिविजन करो। चलो आगे बढ़न मोर प्यारे छोटे भाई बहनों, चलो आगे बढ़थन अपन नेक्स्ट स्लाइड में। ठीक है, अब ये हरे हमार थोड़ा से मैं तुहर मन बार और सरप्राइज ला रहे हूँ, है ना। एला जो है स्क्रीनशॉट लो, समावेशी शिक्षक बारे में थोड़ा से देख लो। समावेशी शिक्षा के बारे में बढ़िया है, स्क्रीनशॉट लेते हुए चल रहा हो। समावेशी शिक्षा देखो, समावेशी शिक्षा वह शिक्षा व्यवस्था है जिसमें सभी बच्चों को, चाहे वे सामान्य हो, दिव्यांग हो, सामाजिक रूप से पिछड़े हो या आर्थिक रूप से कमजोर हो, समान कक्षा में शिक्षा दी जाती है। समझ में आ गया ना? समझ में इसना स्क्रीनशॉट लो। चलो अब थोड़ा सा कर आगे बढ़ते ना मना, मुख्य विशेषता देखथन, एला भी स्क्रीनशॉट लो। सभी बच्चे के लिए समान अवसर प्रदान करना, क्वेश्चन बताऊँ अभी, भेदभाव रहित वातावरण बनाना, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को समावेशन। विशेष आवश्यकता मतलब ये दिव्यांग बच्चा है। सहयोगात्मक अधिगम मतलब कि जो टीचर है ना सहयोगात्मक भाव से वो जगह में, प्रेम भाव से है नी, सहानुभूति भाव से वो जगह में व्यवस्थित रूप से रही हुआ, वो पूरा वातावरण ला कौन निर्देशित करी? शिक्षक करी, फैसिलिटर के रूप में। लड़का मन ला निर्देशित नहीं करी, वातावरण ला करी। ठीक है, बाल केंद्रित शिक्षण जहाँ पे दे जाते समावेशी शिक्षा। चलो समझ में इसना आगे बढ़ाना अपन। अब ये जगह देखो महत्वपूर्ण तथ्य का है
है ना। यूनेस्को एजुकेशनल फॉर ऑल की अवधारणा को बढ़ावा दिया, कौन हदीस है, समावेशी शिक्षा। आरटीए एक्ट 2009 में एनईपी 2020 समावेशी शिक्षा का समर्थन करते हैं। ठीक, इतना क्लियर हुआ। चलो आगे बढ़तन अपन क्वेश्चन की ओर। ये हरे हमार पहला क्वेश्चन, सही जोड़ी मिलाओ। अब मैं तुम्हारा सबो चीला पढ़ा ले हूँ, दिखत ना, हाँ। चलो फर्स्ट के आंसर मोला एकदम जल्दी जल्दी तुम बताओ, तब तक मैं थोड़ा से ना पानी पी लेता हूँ, ठीक है। थका दूंगा यार। चलो एक आंसर बताओ भैया तुम, चलो आंसर बताओ। हाँ, ए के एलिमिनेट करो, चलो ए के कहा थे, ए के एक जन कहा थे चौथा, ए के चौथा, हाँ तो देखो ए के चौथा कामे है और कोनो में का नहीं है, तो सब लोग काट दो ना भैया, एलिमिनेट कर दो ए के चौथा। ठीक है, मतलब कि हमार ए है फर्स्ट है, यही आंसर है। बी के का है दूसरा, ये देखो बी के दूसरा, बी के दूसरा, सी के जगह में तीसरा और डी के पहला है। बात खत्म, एलिमिनेट करना सीखो, जल्दी जल्दी आंसर लगते। ठीक है, अब एक एक्सप्लेनेशन ला तुमने, हाँ एक्सप्लेनेशन रखो, मैं स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, चलो आगे बढ़ता नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाँ ये जगह हम थोड़ा सा देख लेते हैं, अपन बाल केंद्रित शिक्षा के बारे में देखते हैं। काकर बारे में, बाल केंद्रित। इस शिक्षा पद्धति में बालक को शिक्षा प्रक्रिया का केंद्र माना जाता है। बाल केंद्रित शिक्षा काला कहते हैं, जिसमें लइका ल हमन केंद्र में रखथन। शिक्षक मार्गदर्शक की भूमिका निभाता है। शिक्षक ला का कहथन हमन मार्गदर्शक, फैसिलिटर, तथा बालक सक्रिय रूप से सीखता है। और बालक जो है एक्टिव होके सीखते, का होके सीखते बालक जो है, एक्टिव लर्नर, कौन की से, जीन प्याजे। ठीक है, एक्टिव होके सीखते। अब देखो करके सीखना, विशेषता में देखो रुचि आधारित अधिगम, पॉइंट है एकदम इंपॉर्टेंट है, काबर एक से क्वेश्चन पूछते। अनुभव आधारित शिक्षा, सक्रिय सहभागिता और लोकतांत्रिक वातावरण, कौन है, बाल केंद्रित शिक्षा देती है। तो मोर प्यारे छोटे भाई बहनों, एला स्क्रीनशॉट लो और अब एक बाद में तुहर मन पर मस्त मस्त से मस्त एमसीक्यू क्वेश्चन ला इस जगह में रखत हूँ। ठीक है, मजा आतना। चलो मुख्य जो समर्थक रही से रूसो, फ्रॉवेल, जॉन डीवी, मॉन्टेसरी, एक बारे में तुम्हारा पढ़ा चुके हैं। ठीक है, चलो अब एला एक आंसर मोला करके दिखाओ तुम्हें। चलो हाँ, चलो बताओ, जल्दी जल्दी बताओ भाई। हाँ, एक तीसरा, ठीक, अब बीच पढ़ा हूँ रूसो। चलो बोल बताओ, रूसो ला प्रकृतिवाद में डाले हमन, हाँ। फिर जॉन डीवी करके सीखना, ठीक है। और उसके बाद किल पैट्रिक, फ्रॉवेल बताओ, किल पैट्रिक प्रोजेक्ट विधि महीना, किल पैट्रिक है। चलो बताओ मोला, चलो जल्दी बताओ भाई। हाँ जल्दी बताओ, जल्दी कमेंट करो। किल, हाँ बढ़िया आंसर दो। कौन सा दिखा था इसना, बताओ। हाँ आंसर आगे, बी, बी राइट आंसर है। ठीक है, समझ में इसना, अभी तो पढ़ाओ भैया मतलब मैं तुम्हारा। चलो आगे बढ़ा, क्वेश्चन कैसे आते हैं, आगे बढ़ा, समझ में, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अब एला देखो थोड़ा से, का कहते प्याजे का सिद्धांत देखो, जीन प्याजे थोड़ा सिद्धांत तो पढ़ लो। जीन प्याजे ने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत दिया, अनुसार बालक मानसिक विकास विभिन्न चरणों में होता है। पूरा पढ़ाओ में तुम अल्लाह, पूरा मानसिक विकास क्वेश्चन आई भैया, अभी देख लेना। संवेदी गामक अवस्था पढ़ाओ, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, का होते और एज भी मैं तुम्हें बताऊँ, है ना। स्क्रीनशॉट लो। मुख्य बिंदु देखो, बालक सक्रिय शिक्षार्थी, सक्रिय होकर सीखते, एक्टिव लर्नर रहते, नन्हा वैज्ञानिक होते, कौन की से, जीन प्याजे। ज्ञान अनुभव से निर्मित होता है, कौन कहा थे, जीन प्याजे। मानसिक विकास क्रमिक होता है, कौन कहा था, जीन प्याजे। ठीक है, चलो इतना समझ में इसना तुम्हारा। हाँ क्वेश्चन ऐसा बन ही, अब मेरे जगह में क्वेश्चन लाओ, चलो क्वेश्चन ला बनाओ। हाँ आंसर बताओ, चलो ठीक है। हाँ, अवस्था के अकॉर्डिंग जो है ओकर जो चिंतन शैली जो रहते नी, सोच आधारित चिंतन उंतन, है नी, वो सब ला मेरी जगह में एक साइड में लिखा है। चलो अब बताओ मोले, एक आंसर बताओ तीसरा के। संवेदी गामक अवस्था भैया मतलब कि इंद्री हो गए। ठीक है, तीसरा दिखा थे कामे कामे, ए दे पहला च में तीसरा है,
एलिमिनेट कर दो। बी के दूसरा कहा थे, बी के, ठीक है, पूर्व मूर्त। सी के कहा है, पहला है, और डी के चौथा छे, मूर्त औपचारिक से मूर्त चिन्ह, ठीक है। एलिमिनेट करूँ, आंसर खुद ब खुद हमारा मिल जाते, ठीक है। चलो समझ में इसना, हाँ एलिमिनेट करना मैं तुम्हारा सिखा दो, स्क्रीनशॉट ले लो, चलो, है ना। चलो हाँ, अब चलता आरटीई 2009 के बारे में, ठीक। क्या कहते हैं, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। यह अधिनियम 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, कौन से 6 से 14 वर्ष, 6 से 14 वर्ष, एकदम राइट मान लो, 6 से 14 वर्ष, है ना। मुख्य विशेषता देखो, अनुच्छेद 21A से संबंधित है। 6 से 14 वर्ष शिक्षा मौलिक अधिकार में शामिल करे। निजी विद्यालयों में 25% आरक्षण, निजी विद्यालयों में 25% आरक्षण, CWSL मल्ला। शारीरिक दंड पर प्रतिबंध लगा दी। अब लड़का मल्ला रूल से नहीं मानना या दंड नहीं देना, नहीं जेल करवा दूं तुम मल्ला। निःशुल्क शिक्षा देना है, चलो मजाक रही से, ठीक है, लेकिन मारना पीटना नहीं है भैया लड़का मल्ला। और निःशुल्क ए हो गया ना, एक से पूरा क्वेश्चन मन थे, जितना पॉइंट लिखा है सबसे क्वेश्चन मन थे। अभी दिखा दो, नहीं बने कथो ना तुम, है अभी ये देखो, चलो क्वेश्चन बना के ला दो, चलो मिलाओ। नहीं नहीं नहीं, वीडियो पीछे नहीं करना है, ठीक है, जल्दी बताओ, जल्दी आंसर बताओ एक। हाँ चलो बताओ, अनुच्छेद 21 का कहा थे, 6 से 14 वर्ष का हरे निःशुल्क शिक्षा। एक प्रॉब्लम मिलाओ, आरटी एक्ट 2009 का कथे अनिवार्य शिक्षा वायु वर्ग, निजी विद्यालय। चलो बताओ मोला, तू ही मन बताओ भाई, चलो जल्दी बताओ। अभी तो पढ़े नहीं, सबो चीज मी कर करके दे थो, चलो। चलो मिल गया ना आंसर, आंसर सी राइट आंसर है, ठीक है, आंसर सी राइट आंसर है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, चलो। चलो हो गए, हाँ चलो। अब बढ़थन अपन राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में पढ़े ना, एला स्क्रीनशॉट लो, ठीक है, पूरा बता लो मैं एक एक चीज मन ला। हाँ आप थोड़ा से क्वेश्चन देख लो, चलो अब एक बारे में बताओ, चलिए बताइए मोला एक बारे में। ECC का फुल फॉर्म 5+3+4 संरचना बहुविषयक शिक्षा भाषा नीति। चलो बताओ आंसर बताओ एक, और कितना ठो बच गए आंसर, हाँ और बचे एक बात, ठीक है 30-39। चलो आंसर आते, चलो करके दिखाओ मोला। ए जगह में ए के जो है दूसरा नंबर में प्रारंभिक बाल्यावस्था, ECC प्रारंभिक बाल्यावस्था देख रहे, इस जगह में तुम आंसर ढूंढ ले हो, है नी, हमें जान डालो ना, अतनीच में तुम्हारा एलिमिनेट कर देवेला, ठीक है। अब बी के देखो, बी के का है, तीसरा है, बी के तीसरा ही नई शिक्षा संरचना, हरे भैया बहुविषय शिक्षा में कौन से आ जी, चलो मातृभाषा आधारित भाषा नीति, अनेक विषयों का अध्ययन, नहीं भाषा नीति जो ही मातृभाषा आधारित बहुविषयक जो है अनेक विषयों का अध्ययन है। चलो मतलब सीख गए तुम, हाँ चलो बढ़िया कमेंट, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक। अब देखो इस जगह में वाइगोत्स्की का सिद्धांत, एला भी बताओ मैं, यहाँ थोड़ा सा छोटे कर देता हूँ, एक ही पेज में आ जी, ठीक है। चलो ले वाइगोत्स्की का सिद्धांत देखो थोड़ा से, ठीक। ले वाइगोत्स्की जी के अनुसार बालक का संज्ञानात्मक विकास सामाजिक अंतःक्रिया एवं सांस्कृतिक वातावरण के माध्यम से होता है। MP पॉइंट है, मला नोट डाउन कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लो। उन्होंने कहा कि बालक अकेले नहीं सीखता बल्कि समाज, शिक्षक, माता पिता एवं साथियों की सहायता से सीखता है। कूट वाले प्रश्न और कथन कार्यान्वयन पूछ सकते, ठीक है। चलो अब देखन मुख्य अवधारणाएं देखथन एक मोर प्यारे छोटे भाई बहनों। ZPD फुल फॉर्म का है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, एक फुल फॉर्म है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, पूछ सकते ना फुल फॉर्म, ठीक है। इसके फोल्डिंग पार्ट या मचान भी कथन एला, ठीक है। ढांचा भी कथन, सामाजिक अंतरक्रिया, भाषा को महत्व दिया। महत्वपूर्ण तथ्य का है ZPD वह अंतर है जो बालक स्वयं कर सकता है और सहायता से कर सकता है, ठीक है। पूरा बता रहे हो ना मैं यहाँ। चलो प्रश्न देखो,
अब मोला एक आंसर बताओ। चलो ए हरे, हाँ चलो एक आंसर बताओ, एक बाद आऊ प्रश्न है, ठीक है। चलो आंसर बताओ मोला। जेडपीडी संभावित विकास का क्षेत्र कथन है हिंदी में भाई। इसको फोल्डिंग ला का कथन मना सहयोगात्मक अधिगम, इसको फोल्डिंग ला का वो, चलो बताओ। इसके फोल्डिंग का में आज ही सामाजिक अंतर क्रिया वायोगॉस्की, चलो बताओ जल्दी बताओ, तुम बताओ नहीं यार, चलो जल्दी जल्दी बताओ। हाँ स्क्रीनशॉट लो एक बार, ठीक है स्क्रीनशॉट ले लो। अब बढ़थन आगे, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत भी हम पढ़े हुए हैं, चलो एक बार देखो। नहीं आंसर तो एक करके दिखाओ ना मैं तुम्हें, चलो चलो एक देखो। लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया, उनके अनुसार नैतिक विकास चरणों में होता है। मुख्य स्तर देखो, पूर्व परंपरागत स्तर, परंपरागत स्तर, उत्तर परंपरागत, पूरा डिटेल में तुम्हारा बताऊं भैया बढ़िया तरीके से। मुख्य विशेषता देखो, दंड एवं पुरस्कार आधारित नैतिकता, सामाजिक नियमों का पालन, नैतिक सिद्धांतों की समझ, कौन से अवस्था में होते, पूरा एक एक चीज मला दे। अब मोला जो है एक तुम्हारा आंसर बताओ, चलो एक आंसर बताओ जल्दी से, तू ही मन बताओ मैं नहीं बताओ, चलो एक आंसर बताओ। हाँ चलो हो गया ना, चलो एक आंसर का ही चलो बताओ मोला, एक स्क्रीनशॉट ले लो, चलो आंसर बताओ। हाँ आंसर, आंसर बी यही, हाँ एलिमिनेट करके सीख गयो, मतलब मैं समझ गया हूँ। हाँ चलो स्क्रीनशॉट लो एक, ठीक है। हाँ स्क्रीनशॉट ले लो ना। हाँ अब देखो ब्रूनर का अधिगम सिद्धांत, थोड़ा सा भी देख लो, ब्रूनर का अधिगम सिद्धांत ला एक से क्वेश्चन है, पूरा फुल फॉर्म नाम का होकर जेरोम ब्रूनर ने खोज आधारित अधिगम, डिस्कवरी लर्निंग के खोज कौन करी से, जेरोम ब्रूनर, ब्रूनर ठीक है, खोज डिस्कवरी लर्निंग। उन्होंने कहा कि विद्यार्थी स्वयं खोजकर अधिगम प्रभावी ढंग से सीखते हैं, ठीक है। कौन है से, जेम ब्रूनर, ठीक। क्रियात्मक अवस्था, प्रतीकात्मक अवस्था, प्रतीकात्मक, प्रतिमात्मक अवस्था, प्रतीकात्मक अवस्था। मुख्य विशेषता का है सक्रिय अधिगम, खोज आधारित शिक्षण, जिज्ञासा का विकास। चलो अब एक प्रश्न के मूल उत्तर दो, ठीक है, प्रश्न के मूल उत्तर दो, चलो चलो प्रश्न के उत्तर दो। चलो हाँ चलो बताओ, ये प्रश्न का उत्तर दो। हाँ एक ठोक से बता दो भाई तुमन तो सी। हाँ चलो मिला लो एक बार, ए के तीसरा कार्य करके सीखना, क्रियात्मक अवस्था। प्रतिमात्मक अवस्था के अब बताओ, बी के पहला चित्र आधारित, ठीक है। प्रतिमात्मक मतलब कि चित्र बनाना है, जगह चित्र बनाना। अब प्रतीकात्मक अवस्था बताओ मोला, सी के दूसरा संकेत, वेरी गुड। ब्रूनर का मैजिक खोज अधिगम सिद्धांत, वेरी गुड। चलो ठीक, स्क्रीनशॉट लो, आंसर मिल गया ना। चलो ये स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ चलो समझ में ही इतना। अगर मोर प्यारे छोटे भाई बहनों क्लास अगर मज़ेदार लगिस, ठीक है, वीडियो सपोर्ट करना, शेयर करना अपन सोना बाबू जानू के पास, अपन दोस्त यार, भाई बहन, मित्र यार, फ्रेंड ब्रो के पास, ठीक है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में अगले मैराथन क्लास में इसी तरह मज़ेदार तरीके से, ठीक है। और पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, ठीक है। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।